6 पर्चा बनाएंगे, जिनको गुरुजी कहेंगे, या जो भी व्यक्ति अपने आप को बुद्धिमान मानता हो कि शक्तियां नहीं होती, ये दिमाग का खेल है, वो सामने आ जाए, उसके आधार पर 6 पर्चे निकालेंगे, वो उसकी भी पोल खोलेंगे। उसके आधार पर पर्चे निकालेंगे। जो कहते कि भगवान नहीं होते, ये दिमाग का खेल है, मन पढ़ लेते होंगे, या सामने बैठे व्यक्ति का 6 पर्चे बिफोर टाइम लिखेंगे, और जिनको वो व्यक्ति उठाएगा उसी के पर्चे निकलेंगे। अच्छा चलो 6 पर्चा बनाए जाएं, कोई है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे तो 6 पर्चे किसी के भी निकलेंगे, वो हम थोड़ी निर्णय करें। वो तो जिस व्यक्ति को आना हो, पर बुद्धिमता से आना, गंभीरता से आना, बाद में मत कहना। चाहे आप पत्रकार हो, चाहे जो हो, पर बाद में तुम कहते हो कि गुरुजी आप पत्रकारों के प्रति संवेदनशील नहीं हो। हमारे तरफ से सब समान है, आप आओ, हमें तो जो लगेगा वो बोलेंगे, और जो बोलेंगे वो सत्य निकलेगा। और ये कैसे होगा, कहां से होगा, कौन कर रहा, हमें कैसे पता चल रहा? लगाओ अपनी बुद्धि, जो तमाचा ना लगे तो कहना। अपने मन से मत आइए भैया, बुलाने से अर्जी लगती है, बैठो वहीं। तुम्हें नहीं बुलाया, वहीं बैठो। अच्छा चलो, जो भी पत्रकार अपने आप को बुद्धिमान मानते हो, हम तुम्हारा निजी नहीं बताएंगे, लेकिन सामने वो न्यूज़ 24 आ जाए, न्यूज़ 24 चलो जी आ जाए, न्यूज़ 24 आ जाए, आप यहां नहीं आएंगे, वहां सामने ही पहुंच जाइए। 3-3 लोग दोनों बुलाइए। तुम बहुत बुद्धिमान बने सारे, जो ऐसे ही खड़े रहो, माइक लें, ऐसे ही खड़े, बहुत सारे बुद्धिमान बने। कल तो आप तो नीचे पहुंचाओ, कल सारे तेने अर्जी नहीं लगाई, कल से हमारे टारगेट पे तुम यहाँ फंसे। आओ सीताराम। हम अपनी अर्जी अभी विराम नहीं करेंगे। आप लोग ये मत सोचना जो दरबार वाले बैठे हैं, पीछे वाले खड़े मत हो, बैठ जाओ। आप लोगों को भी हम बुलाएंगे, चलो पीछे से ही हम जब तक बुला लेते हैं, जब तक ये पर्चा 6 बनाते हैं। 6 पर्चे इन लोगों के आधार पर, इनके क्या आधार पर, कहिए कौन किलो की तोप है, इनके आधार पर नहीं, बागेश्वर बालाजी के आधार पर बनेंगे। माइक दे दो किसी एक जनों को। क्या नाम है सर? रवि त्रिपाठी। जय हो। आप मानते हैं कोई बिफोर टाइम पर्चा लिख दे और रैंडमली जिसको उठाया जाए वो उसी का निकले, और अगर व्यक्ति बदल दिया जाए और फिर भी पर्चा उसी का निकले? ऐसा हो सकता है आपकी विज्ञान में, या आपने कोई ऐसा व्यक्ति देखा? नहीं, मैं तो पहली बार आया हूँ आपके पास, और आमतौर पे मैं पॉलिटिकल कवरेज करता हूँ, पहली बार धार्मिक कवरेज पे आया हूँ। और आपको आश्चर्य होगा कि मैं आना नहीं चाह रहा था। मैं चाह रहा था कि हमारा एक सहयोगी है, दूसरा आए, मुझे घर कहीं जाना था जरूरी काम से, लेकिन मैं आया, और मेरा कैमरामैन कह रहा है कि जरूर कोई बात होगी, क्योंकि मैं भेजा गया स्पेशली मुझे। मैं नॉर्मली धार्मिक कवरेज नहीं करता हूँ, और मुझे भेजा गया। बालाजी ने बुलाया? बिल्कुल, भेजा नहीं, बुलाया। भाई निजी आस्था भी तो होती है। बिल्कुल बिल्कुल, आस्था होती है। ठीक है भैया, तो तुम पहली बार आए, आपने कभी ऐसा देखा है चैनल पर कि रैंडमली जिसको उठाया जाए, बिफोर टाइम लिखे रखे हों, और वो चीजें और वो बात जो बोल रहा वो उसकी ही निकले? ये बिना देखो, जिनको हम बुला रहे या जो सामने बैठा, बिल्कुल उसको तो पढ़ना आप लोग वो कह देते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या कहते हैं? रीडिंग, माइंड रीडिंग, माइंड रीडिंग। अब हम तो कौन रीडिंग नहीं अब कर रहे, फीडिंग कर रहे हैं। अब फीड कर रहे हैं। आओ बिल्कुल, इन्हें दो। आओ न्यूज़ 24। महाराज जी को प्रणाम। कैसी हो सखी? ठीक हो सर? जय हो। हम लोग यही बात कर रहे थे सर, जब आप बुला रहे थे तो पूरे मीडिया को और पूरी दुनिया को लगता है कि बाबा जी में ऐसी कौन शक्ति है
या वो उन्हें नाम पता होता है और भीड़ में वो बुलाते हैं। हाँ। और पूरा देश जानना चाहता है हाँ। कि आखिर बाबा जी में वो कौन सी शक्ति है हाँ। कि वो अलौकिक तौर पर लोगों का मन पढ़ लेते हैं और जिनको वो कहते हैं वही निकलते हैं। वही निकलते हो, जैसा कहते वैसा ही निकलता है। तो ये तो हम लोगों ने सिद्धि मंत्रों में पढ़ा है या फिल्मों में देखा है अब कि प्रत्यक्ष देखो, ये कोई पिक्चर नहीं है। लेकिन ये This तो is रियल real। है। हाँ। फिल्मों में काल्पनिक होता है, ये रियल है। कहो तो थोड़ा मोड़ा ट्राई तुम पर भी करें। और जब हम आ रहे थे तो यहाँ से हमारी माता जी ने कहा कि तुम हमारे लिए भी अर्जी लगाना, कुछ परिवार का था। नहीं, तुम हमने कहा ना, तुम्हारी भी लगाएं। हमने कहा कि हमको भरोसा नहीं है, हमारी माँ 24 एकादशी करती है, लेकिन हम थोड़ा सा लगता है कि धर्म से विश्वास आस्था है, लेकिन थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति में कम यकीन रखते हैं, वैज्ञानिकता में ज्यादा रखते हैं। हमको लगता है आधुनिक होना अभी देश की जरूरत है। तो हमने तुम्हें इसीलिए उठाया है कि अब तुम्हें आध्यात्मिक भी बनाना है। हम तो मजीरा बजवा दे फिर। हाँ, अबे एक जने और है, कहाँ है एक भाई, वो का नाम, एक कई ऐसे पत्रकार हैं जो भगवान को नहीं मानते थे, हमारे राउंड में फंसे। तो सीताराम जप रहे। मानते हैं, लेकिन थोड़ा वैज्ञानिक तरीके से हम लोग उनको देखना चाहते हैं। और उद्धव के नजर से देखना चाहते हैं कृष्ण को, ज्ञान के नजरियों से। वाह वाह वाह, बड़े ज्ञानी हैं। एक बात और है बाबा जी, हमें लगता है कि चूंकि इन इलाकों में गरीबी बहुत है, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, इस वजह से आप जैसे लोगों के पास लोग आते हैं और उनको आपके पास समस्या का समाधान मिलता है। हमारा जो मानना है कि अगर सरकार हॉस्पिटल बनाए, लोगों का इलाज हो, तो शायद इस तरह से लोग नहीं आए जिस तरह से लोगों को मैं पीड़ित देख रहा हूँ। कल भी देख रहा अब था। लुगाई की लड़ाई में कौन सा हॉस्पिटल काम करे? तुम भी बड़े बुद्धू आदमी हो। लगता है कि तुम कमजोर आदमी हो। लुगाई की लड़ाई हो रही हो, अब कौन सी सरकार अड़ंगा डालेगी बताओ? लाइलाज बीमारी हो गई हो जिसका कोई इलाज ही नहीं है, अब बताओ कौन से हॉस्पिटल में भेजा जाए? बताओ, अब कोई इलू इलू होगा, बताओ एम्स में भेजे हुए? कहाँ भेजे? कल वैसे जैसे मैं देख रहा था कि लोगों को बीमारी हो रही थी, जो लोग यहाँ छटपटा रहे थे, औरतें, केवल बीमारी वाले भर देखे? नहीं, इस तरह के इलाज होते हैं एम्स में, ऐसा नहीं है ये भी इलाज नहीं देखे होता कि है। भाई मार्गदर्शन, काम में उन्नति, रुकावट, घर का कलेश, बिल्कुल, बिल्कुल। अकाल मृत्यु क्यों भाई? ये क्या, कहाँ पता लगेगा? नहीं, मुझे खुशी हुई कि आपने कैंसर हॉस्पिटल शुरू करने का संकल्प लिया है। और जी। मुझे इस बात की खुशी है कि आप अस्पताल भी ला रहे हैं कि लोगों का इलाज भी होगा, और इलाज के आगे की चीज अगर दिक्कत होती है तो उसका समाधान आप करेंगे। मुझे इस बात की खुशी है। मैं आया, मैं इसलिए गौर से आपको सुन रहा था कि मैं देख रहा था लगातार बैठ देखो के। भैया, हम आपको साधारण तरीके से बता दें, लिखत भी जा रहे हैं, हम अपना काम भी करत जा रहे हैं। हम भैया दुआ और दवा दोनों के पक्षधर हैं, लेकिन जो कहते कि भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये माइंड रीडिंग है, एक ट्रिक है, विज्ञान है, उनकी ठटरी। और चाहे वो तुम भी हो, तुम्हारी दो ही जन की ठटरी। हाँ, हमने पर्चा कर लिए तैयार। पर्चा बिफोर टाइम लिखे हैं। ये कितना नंबर है? एक मिनट, ये एक नंबर। थोड़ा ऊपर चढ़े आओ, नजदीक आओ, आंखें फाड़ो, मेगापिक्सल कैमरा लगाओ, मशीन लगाओ। हाँ, यहीं से पढ़ो। कितना नंबर है? एक नंबर। फाइनल? फाइनल। ये रख दें यहां। कितना नंबर है? 2। ये कितना नंबर है? 3। ये 4। ये 5। और ये 6। 6। ये बाकी खाली कागज यहां गए, यहां 6 पर्चा, ये दफ्ती, ये उसके ऊपर रखी। 3 आप, 3 आप रेंडमली जिसको उठाकर लाओगे, और आप केवल व्यक्ति नहीं उठाकर लाओगे, एक व्यक्ति को हमारे पास भेजोगे, उसके लिए जौन से नंबर का पर्चा बोलोगे, हम वो पर्चा खोलेंगे और उसकी बात उसी पर्चे में मिलेगी। ये तो करिश्मा है। मुझे अगर ऐसा है तो ये करिश्मा है, और ये बिल्कुल। शक्ति है। और भेजना ऐसे कि जो जिसे तुम परिचित ना हो, और हो तो दिक्कत नहीं, लेकिन भेजना ऐसा व्यक्ति कि जो वास्तविक परेशान पीछे धूप में बैठा हो, ऐसे लोगों की अर्जी। और जरूरी नहीं धूप में, छाया वाले, बालकनी वाले, तुम्हारी क्षमता नहीं है, हमने जिनके पर्चा बनाए तुम उन्हीं को लेकर आओगे। और एक पर्चा एक्स्ट्रा बना के रखेंगे न्यूज 24 वालों का। हाँ, वो अलग रखेंगे, वो तुम्हारा रखेंगे। हाँ, लेकिन पहले ये कहा था कि जो भी ये खड़ा होगा जैसे भगवान पर भरोसा नहीं, उसकी पोल खोलेंगे, तुम्हारी नहीं खोलेंगे।
क्योंकि ताकि तुम्हारी जो निजी जीवन है उसका उजागर चैनलों पर ना हो। सबको जीने का अधिकार है, सबकी प्राइवेसी है भारतीय संविधान के अनुसार। अगर नहीं मानोगे तो खोलने में हम सक्षम हैं हनुमान जी के आशीर्वाद से। हमारा आशीर्वाद नहीं, गुरु प्रेरणा लगी और वाईफाई शुरू और कट टू कट। अब आप 3-3 लोग लेकर आओ, लगाओ अपनी बुद्धि, अपना तर्क, अपना विवेक, अपनी पत्रकारिता। हमारे बागेश्वर बालाजी ठटरी बारेंगे। पीछे जाना, पीछे लास्ट में जाओ, लास्ट में। आ गए आपके 6 लोग, आ गए ना? ठीक, मंत्री सी में नीचे वाला पढ़ो। चाहे जब इसी पर्चे से मंगल की पेशी में मिलेंगे। जिनकी अर्जी लगती जाती है उनको मंगलवार को आना और दरबार में अर्जी चढ़वाना अनिवार्य है। माइक ले लीजिए आप लोग, आप अपना लिए हो, हमारा वाला लो। पहले कौन बुलाएंगे आप दोनों में से निर्णय कर लीजिएगा। एक आप, एक आप।